नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया और हमारी खास चर्चा में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सरकार एक बार देश में एक नया आयाम गढ़ रही है और एक के बाद एक पुरस्कार छत्तीसगढ़ को संभल देने का काम कर रहा है। तो वहीं विपक्ष सरकार को मिल रहे पुरस्कारों को लेकर तिरस्कार करने में लगी है। सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार योजनाओं की राशि में रोड़ा अटका रहा है और उसके बाद भी सूबे की सरकार अपने दम पर आम जनता के हित के लिए कार्य कर रही है। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, उससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना अवार्ड 2021 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य को 2 पुरस्कार मिले हैं। ये पुरस्कार गुजरात के राजकोट में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से 19 से 21 अक्टूबर 2022 तक आयोजित हो रहे इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव में दिए गए। छत्तीसगढ़ को यह अवार्ड बेस्ट कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स और बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत श्रेणी में मिला है। वहीं भाजपा की ओर से प्रदेश में लगातार पीएम आवास योजना के क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि पीएम आवास में पुरस्कार छत्तीसगढ़ के दुष्प्रचार करने वाले नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ में मोर जमीन मोर मकान योजना शुरू की। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी से जोड़ते हुए नगर पालिक निगम राजनांदगांव के आशा नगर में निवासरत कुष्ठ रोग से ग्रसित परिवारों को इसका लाभ दिया। 19 केंद्र और राज्य प्रवर्तित योजनाओं के साथ मिलाकर 61 परिवारों को सर्व सुविधा युक्त पक्का आवास दिया गया। उनके जीवन शैली में सुधार लाया गया। अब वो परिवार भी समाज के साथ खड़े होकर जीवन यापन कर रहे हैं। नगर पंचायत गंडई और अंतागढ़ में भी विशेष वर्ग के हितग्राहियों को भी सर्व सुविधा युक्त पक्का आवास उपलब्ध कराया गया। जीवन शैली में सुधार लाने का प्रयास किया गया, जिससे अब वो सभी परिवार समाज में सम्मान के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सामाजिक उत्थान को लेकर हुए इन प्रयासों को सराहते हुए सामाजिक उत्थान परियोजनाओं के लिए पुरस्कार मिला। छत्तीसगढ़ राज्य को बेस्ट कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन का पुरस्कार प्रदान किया गया। हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने और आकर्षक आवास बनाने जैसे उत्कृष्ट कार्य के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत श्रेणी में पूरे भारत में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। साल 2019-20 से 2022-23 तक छत्तीसगढ़ में 3,08,887 आवास स्वीकृत हुए। महज 72,103 आवास बने और 2,36,784 आवास अपूर्ण हैं। विधानसभा में आवास मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि सरकार की ओर से जारी 2019-20 के स्वीकृत आवास के लिए कैबिनेट ने राज्यांश के हिस्से के लिए 762 करोड़ रुपए लोन की स्वीकृति दी। पंजाब नेशनल बैंक ने सैंक्शन भी कर दिया, लेकिन आरबीआई ने अड़ंगा डाल दिया। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि पीएम आवास में पुरस्कार छत्तीसगढ़ के दुष्प्रचार करने वाले नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा है। भाजपा का कहना है कि पीएम आवास योजना में अवार्ड किस क्षेत्र में मिला, ये विश्लेषण का विषय है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना अंशदान समय पर नहीं दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना में बेहतर परफॉर्मेंस, गुड गवर्नेंस के लिए छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार के द्वारा 2 पुरस्कार दिए गए हैं। इसके अलावा केंद्रीय शहरी एवं आवास विकास मंत्रालय ने मोर जमीन मोर मकान योजना के अंतर्गत भी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की सराहना की है, पुरस्कृत किया है। जो हितग्राही है, जिनको मकान की आवश्यकता थी, उनको मकान नहीं मिलना यह दूसरा प्रश्न है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कुल अलॉटमेंट कितनी मकानों का हुआ था और कितने मकान इन्होंने आज तक कंप्लीट किए हैं, जरा एक बार वह विज्ञप्ति भी जारी कर दे शासन की तरफ से। बहरहाल विभिन्न योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और राज्य में जन कल्याणकारी नीतियों के लिए भारत सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ को पिछले 3.25 साल में अनेक पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप के बीच अब देखना होगा कि गरीब जरूरतमंद लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ और कितना मिल पाएगा। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। रायपुर से कांग्रेस प्रवक्ता है सुरेंद्र वर्मा जी। वर्मा जी, आपका स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता है ब्रजेश पांडे जी। पांडे जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीसी रथ जी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
तो जिस तरह से ब्रजेश जी ये अवार्ड से सम्मानित कर रहा जो कि गुजरात में होता है, और ऐसे में ये छत्तीसगढ़ सरकार को सम्मान मिलना, बीजेपी किस नजरिए से इन अवार्ड्स को देखती है? ब्रजेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वर्मा जी जो ये अवार्ड छत्तीसगढ़ सरकार को मिले हैं, जिस तरह से ये लाइन कही जा रही है, जितना करोगे तिरस्कार उतने मिलेंगे पुरस्कार, आखिर ये लाइन क्यों? हेलो, और इस लाइन के मायने क्या हैं? हेलो, हेलो, वर्मा जी एक प्रतिमान स्थापित की है। एक मिनट लाइन पे राज्य रहिए। की योजनाएं तो चल ही रही है, साथ में जो केंद्रीय योजनाओं का भी बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है। और ये प्रमाण है तमाम, मतलब पिछले 3.25 साल में दीपक जी 70 से ज्यादा राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं छत्तीसगढ़ सरकार को, चाहे वो मनरेगा का क्रियान्वयन हो, सबसे ज्यादा श्रम दिवस जो है सृजित हुए हैं वो छत्तीसगढ़ में, वनोपज का संग्रहण 600 गुना बढ़ा है, पूरे देश के कुल खरीदी का 75% से ज्यादा छत्तीसगढ़ में हो रहा है, कृषि विकास दर जो है राष्ट्रीय औसत से 1.5% ज्यादा है, हमारे यहाँ उत्पादन और सेवा के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय औसत से बेहतर है, आयुष्मान भारत जिसका बार बार ये झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कि छत्तीसगढ़ में लागू नहीं है, चाहे वो फसल बीमा हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, तमाम केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ नंबर 1 रहा है जी। न केवल ग्रामीण, देखिए मुड़त जी का मैं बयान सुन रहा था, शायद भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकार जाने के बाद से मानसिक संक्रमण के शिकार हैं, बार बार अलग अलग नेता अलग अलग समय में अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग तरीके के आंकड़े परोसते हैं दीपक जी। कोई कहता है 7 लाख पीएम आवास नहीं बने, कोई कहता है 9 लाख, किसी का दावा होता है 11 लाख पीएम आवास के पैसे वापस गए, जबकि सच्चाई जो है वो पब्लिक डोमेन में दर्ज है। विगत सत्र में भार साधक मंत्री मोहम्मद अकबर जी ने स्पष्ट रूप से बताया था कि वर्ष 19-20 में जो आपने भी चलाया आपके चैनल के माध्यम से 1,51,072 मकान, 20-21 में 1,57,815 मकान, और ये भारतीय जनता पार्टी के असली चरित्र को प्रदर्शित करता है, जो इनका छत्तीसगढ़ के प्रति रवैया है, जो उपेक्षा छत्तीसगढ़ के साथ की जा रही है। 31 मार्च आने से पहले साल के बीच में ही वो राशि वापस ले ली जाती है, और वो लक्ष्य जो 2023 तक का था उसको बढ़ा के 2024 कर दिया गया। कुल मकान जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास के 3,08,887, और शहरी क्षेत्रों में हम मिला दें तो 1,01,081, और इनके आंकड़ों में कभी 9 लाख बताते हैं, कभी 11 लाख बताते हैं, और उनका भी क्रियान्वयन पूरे देश में यदि गुणवत्तापूर्ण आवास बन रहे हैं तो वो छत्तीसगढ़ है। बेस्ट कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट और परफॉर्मिंग नगर पंचायत की श्रेणी, ये दोनों अवार्ड छत्तीसगढ़ को मिलना भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेताओं के गलत बयानी, इनके फैलाए जाने वाले भ्रम और इनके झूठ को प्रमाणित करता है कि छत्तीसगढ़ में योजनाएं कैसे बेहतर ढंग से संचालित हो रही है। ठीक है ब्रजेश जी, अब आवाज पहुंच रही है आप तक? जी अभी आ रही, लेकिन वर्मा जी ने क्या बोला है मैं सुन नहीं पाया। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से ये 2 अवार्ड से नवाजा गया है छत्तीसगढ़ सरकार को, इससे पहले भी कई अवार्ड मिल चुके हैं, इस अवार्ड को किस तरह से देखती है बीजेपी? देखिए हेलो जी सर, आपकी आवाज दर्शकों तक पहुंच रही है। हाँ, राजनांदगांव के आशा नगर में कुष्ठ रोग से ग्रसित 61 परिवार को सर्व सुविधा मकान आवास दिया कांग्रेस सरकार ने। अवार्ड किस क्षेत्र में मिला है, कैसे मिला है, इसका विश्लेषण करना पड़ेगा सर अभी हमको। ठीक है, सवाल ये नहीं है कि पुरस्कार मिला है, सवाल आगे उठता है कि कांग्रेस के जो मंत्री जी थे टीएस सिंहदेव बाबा पंचायत मंत्री, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, इस्तीफे में क्या लिखा हुआ था, और इस्तीफा क्यों स्वीकार किया भूपेश बघेल जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने। सवाल इस पर उठता है, सवाल 61 परिवार पे नहीं है सर, सवाल ये है कि कितने आवास स्वीकृत हुए थे, कितने बने और कितने अधूरे हैं, कितने लोगों को उनका अधिकार पाने से वंचित रह गए, और उसका श्रेय किसको जाता है जो उनका अधिकार नहीं मिल पाया। ये बात पूछिए वर्मा जी से, आप तो सवाल तो हम पूछते हैं। ठीक है, पूछिए आप वर्मा जी से नहीं कि क्यों दिया टीएस सिंहदेव बाबा ने। नहीं वो ठीक है, वो बात समझ आई,
लेकिन जिस तरह से कोई भी सर्वे आता है छत्तीसगढ़ सरकार के पक्ष में, आप सर्वे को ठुकरा देते हैं, अवार्ड मिलता है अवार्ड को ठुकरा देते हैं। तो मतलब क्या वजह क्या है? अवार्ड मिला है तो जाहिर सी बात है, ठीक है, आपके हिसाब से आवास में जो मिलने चाहिए तो उसमें नहीं मिले, उस हिसाब से सरकार ने काम नहीं किया। लेकिन जिस तरीके से जो इसमें बताया जा रहा है, बेस्ट कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट और बेस्ट परफॉर्मेंस नगर पंचायत श्रेणी में उन्हें 2 अवार्ड मिले हैं। तो अब ऐसे में अगर अवार्ड तो मिला है ना, तो एक आपका बनता है कि हाँ अवार्ड मिला है तो जाहिर से कोई अच्छे काम के लिए ही मिला होगा। दीपेश जी, मेरी आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। आपने कहा ना सर्वे होता है ना। आज ये बताइए कि एक सर्वे करवाया छत्तीसगढ़ सरकार ने और यहाँ के बेरोजगारी रेट क्या पाया गया है, बताइए आप, पूछिए वर्मा जी से। एक चपरासी के पद के लिए कितने आवेदन पत्र आते हैं बताइए आप, पीएससी के माध्यम से जो चपरासी का आवेदन मंगाया गया था, और आप उसको परसेंटेज मांगते हैं। एक सर्वे में बताया गया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं। जब इस तरह के सर्वे की रिपोर्ट आती है तो दूसरे सर्वे के प्रश्न चिन्ह उठते हैं ना सर। नहीं तो वो सर्वे सीएम बघेल जी नहीं कराते हैं ना, तो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट कराती है, जो भी हाल ही में भी आए सर्वे। देखिए आप भी जानते हैं सर सर्वे किस तरीके से होता है, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार सर्वे कैसे करवाती है उसको। नहीं तो ये वाला ये जो सर्वे है वो छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं कराई सर। मुझे पता है। मैं तो आपने जब जोड़ा कि सर्वे आया है और ऐसा है तो पीठ थपथपानी चाहिए, तो ये बताए ना कि इतने सारे पैसे जो केंद्र सरकार ने आवास योजना के लिए दिए थे छत्तीसगढ़ सरकार को, वो पैसे वापस क्यों गया? छत्तीसगढ़ सरकार अपना अंश देने में असमर्थ क्यों रही? क्यों इतने गरीब जरूरतमंद लोगों को आवास नहीं दे सकी? ठीक है, सवाल 61 परिवार को देके पीठ थपथपाने का नहीं है ना सर। ठीक है, मैं ये वाला सवाल जो आपका है वो वर्मा जी से पूछ लेता हूं, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, इन अवार्ड्स को लगातार जो सर्वे आ रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जो एंटी इनकम्बेंसी है वो उनके खिलाफ बहुत कम है, जनता उनसे खुश है। बेरोजगारी दर आपने देखी ली सबसे कम है, और अभी हाल ही में 2 अवार्ड मिले हैं। स्वच्छता में भी अवार्ड से नवाजा गया था छत्तीसगढ़ को, लेकिन कुछ 1-2 पायदान नीचे श्रेणी में खिसक गया था, वो बात अलग है, पर कुछ जगहों पे अच्छा काम किया था छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने और वहाँ की नगर निकाय ने। अब ऐसे सवाल उठता है कि हर सर्वे में और हर अवार्ड में कमियां क्यों निकाली जाती हैं बीजेपी के द्वारा? जी देखिए, विपक्षी दल है भाजपा, तो विपक्षी दल होने के नाते तो उनका कर्तव्य है कि वो किसी भी तरह शासन के जो उपलब्धियां हैं उसको नकारें और जो काम नहीं हो पाए हैं उसको। अब सर्वे को आप ये कहो कि सर्वे पैसा देके करा रही है गवर्नमेंट, खुद करा रही है, उनके लिए है जी। हाँ बिल्कुल, लेकिन जो सर्वे हो रहा है या जो दूसरे रिपोर्ट्स आ रही हैं वो रिपोर्ट्स तो एक तरह से जनरलाइज, मतलब रिपोर्ट तो अलग संस्थाओं के हैं। अब उन संस्थाओं में कांग्रेस के लोग तो नहीं है, बिल्कुल वही, क्योंकि केंद्र सरकार का जो सर्वे कंडक्ट करने का है वो तो केंद्र की एजेंसियां करेंगी, तो उसमें राज्य सरकार कोई अपना स्पेशल असर छोड़ पा रही हो ऐसा तो नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको मालूम है कि किन योजनाओं को कैसे प्रेजेंट करना है जिससे पुरस्कार लिए जा सके, और ये वाली चीज हम लोग भाजपा के जमाने में भी छत्तीसगढ़ में देखते रहे हैं। दंतेवाड़ा, बीजापुर जैसे बहुत दूरस्थ के इलाके हैं जहां पर लगातार साक्षरता में पुरस्कार दिए जा रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वहां पूरा विकास हो गया, लोग साक्षर हो गए पूरा, लेकिन लगातार 2 साल 3 साल 4 साल तक वहां पुरस्कार मिल रहे थे। तो पुरस्कार लेने का काम अलग है और फील्ड में काम अलग है। ये चीजें असल में जनता को समझनी होगी। और साफ सफाई का जहां आपने जिक्र किया था कि इंदौर फिर भी लगातार मेंटेन है, अपनी जगह को कायम रखे हुए है, और छत्तीसगढ़ के शहर कुछ पीछे रह गए हैं पिछले बार की तुलना में, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें, एक शैक्षणिक एक माहौल बनाने के लिए काम करना पड़ता है सरकारों को। और सरकार अगर आवास योजना में पॉजिटिविटी के साथ कुछ उपलब्धि हासिल कर रही है तो अच्छी बात है, उसकी तारीफ की जानी चाहिए, लेकिन साथ साथ में जो काम नहीं हो पाया है उसके लिए भी सरकार को लगातार सजग करने की जरूरत है। यानी जो आवास नहीं बन पाए हैं, जिसके लिए फंड नहीं होने का वो बहाना बनाया गया था, या जिस तरह से प्राथमिकता में उसको नहीं लिया गया था, इसलिए कुछ लोगों को आवास से वंचित होना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों को जो कुष्ठ रोगी हैं और दूसरे उस तरह के विशेष जनजाति के लोग हैं, उनको आवास के मामले में सरकार लाभ पहुंचाने में कामयाब रही, तो ये अच्छी बात है, इसकी तारीफ भी की जानी चाहिए। बिल्कुल। वर्मा जी, जो सवाल पांडे जी ने किया था और कहा था कि जिस तरह से वहां पर 60 लोगों को मकान दे दिए तो इसका मतलब सबको दे दिए, और राजंश की बात आती है तो केंद्र अपना अंश देता है, लेकिन राज्य सरकार कभी कहती है कि हम इतना नहीं देंगे और कभी कभी तो देती नहीं है।
दीपक जी सम्माननीय अधिवक्ता है ब्रिजेश जी, लेकिन उनकी मजबूरी समझिएगा। ये जिस राज्यांश की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से 762 करोड़ रुपया राज्यांश हमको देना था, उसकी व्यवस्था, क्योंकि अनेक केंद्रीय मदों में 50,000 करोड़ से अधिक की राशि, कोल की रॉयल्टी कितने साल से लंबित है, 4142 करोड़ केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा रोक के रखा गया। उसके बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार अपने संसाधनों से और पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से कर्ज की व्यवस्था की गई थी। किसके इशारे पर जो है आरबीआई उस पर अड़ंगा लगाए, ये बताए ब्रिजेश जी। जब छत्तीसगढ़ के हक और अधिकार की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तकलीफ होती है। अभी ये कह रहे थे, बेरोजगारी के आंकड़ों पर बात कर रहे थे। ये जो पुरस्कार है नगरीय प्रशासन विभाग, जो केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है, किसी एजेंसी के द्वारा नहीं दिया गया है, ये समझ ले ब्रिजेश जी। दूसरी बात, जो बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के आंकड़े हैं दीपक जी, पिछले 45 साल में पूरे देश के लिए अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी के संदर्भ में जो आंकड़े सीएमआई जारी करती है उसकी मान्यता है। और रमन सिंह के समय सितंबर 2018 में जो बेरोजगारी दर 22.2 था, वर्तमान में लगातार पिछले 8 महीने से छत्तीसगढ़ सबसे कम बेरोजगारी दर वाला है, 0.4% है। और रोजगार और नौकरी में अंतर समझ ले, हमारे यहाँ जो रोजगार जनरेट होते हैं 97% असंगठित क्षेत्र से। हमारे यहाँ जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, उसके हितग्राही जो हैं 26,21,000 से ज्यादा हैं, जिनको 9,000 और 10,000 जितना जिनका रकबा उतना उनको हिस्सा मिल रहा है। जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको 7,000 रुपए प्रति माह मिल रहा है। जो वनोपज का संग्रहण 600 गुना बढ़ा है, वो वनोपज संग्राहकों को 14 लाख लोगों को लाभ मिल रहा है। तो जो समृद्धि का और सुशासन का छत्तीसगढ़ मॉडल है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेता मानसिक संक्रमण से गुजर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे जब हित का पैसा जो रोका जाता है केंद्र में, तो इनके मुंह में दही जम जाता है। और वित्त वर्ष समय खत्म होने से पहले 31 मार्च को खत्म होता है, उससे पहले केंद्र सरकार दुर्भावनापूर्वक जब पीएम आवास की राशि वापस ले लेती है और यह कहती है कि ये जो लक्ष्य है वो 2024 तक पूरा करना है, उसके बाद ये 19-20 और 20-21 का है दीपक जी। उसके बाद में 21-22 और 22-23 में एक भी आवास, प्रधानमंत्री आवास का ना शहरी क्षेत्र में ना ग्रामीण क्षेत्र में एक भी आवास छत्तीसगढ़ को नहीं दिया गया। 9 निगम में सांसद है भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में, एक बार भी इन्होंने कहा हो तो बताए। और जितनी भी केंद्रीय योजनाएं हैं, सभी का संचालन जो जिस बेहतर ढंग से छत्तीसगढ़ में हो रहा है, कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। ठीक है। आपने स्वच्छता के अवार्ड की बात कही, सारे मापदंडों पे, सारे पैरामीटर में छत्तीसगढ़ नंबर 1 था, लेकिन समान अंक के बावजूद मध्य प्रदेश को दिया गया। ये इनका प्रमाण है भेदभाव और उपेक्षा का छत्तीसगढ़ से। ठीक है, ये सारे सवालों के जवाब में एक बार ले लेता हूं ब्रजेश जी। दीपेश जी, देखिए, वर्मा जी भी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और मेरे अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन उनके आज भाव में और बोलने के ढंग में अहंकार दिख रहा है सत्ता का। कैसे? एक तरफ तो वो, मैं बता रहा हूँ, जिन शब्दों का उपयोग सांसदों के लिए कर रहे हैं, वो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। सभी जनप्रतिनिधि लोग हैं, हम भी मुख्यमंत्री जी को सम्मानीय मुख्यमंत्री कहते हैं। ब्रिजेश जी, 7,800 ट्रेनों का फेरे कैंसिल हुए छत्तीसगढ़ से पिछले 7 महीने में। अब मेरा 7,800 ट्रेनों के फेरे कैंसिल हुए हैं। मध्य प्रदेश में जबलपुर मंडल को यह ऑप्शन दिया गया कि वो यात्री दूसरी ट्रेनों में जा सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं। तो क्या जवाबदारी है सांसदों की, क्या जवाबदारी है बता दीजिए। ये क्या अहंकार है? यात्री सुविधा पर बात करना, खाद की सप्लाई बाधित की गई, खाद की सप्लाई बाधित की गई, ये अहंकार है। जनहित के विषयों पर बात करना, यदि आपको अहंकार लगता है तो बिल्कुल ये जायज है। आप डाइवर्ट कर रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है मेरे सवालों का, अदरवाइज आपको चुप रहना चाहिए, अपने अवसर का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, मैंने आपके बीच में कभी कुछ नहीं बोला है, प्लीज। नहीं, आपने अहंकार की बात कही, कोई अहंकार नहीं है। वो देखिए, अभी आपकी आवाज से लग रहा है वर्मा जी, आप इतने मृदुभाषी व्यक्ति हैं, व्यक्तिगत रूप से हमारी मुलाकात होती है, आप ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा शांत हो जाइए, मेरी बात सुन लीजिए। आपने कहा कि भेदभाव करती है राशि देने में, या कांग्रेस अदर स्टेट से और बीजेपी की स्टेट से। यदि भेदभाव करना होता केंद्र सरकार को, तो इतने सारे जो छत्तीसगढ़ राज्य को पुरस्कार मिले हैं वो क्यों मिलते, ये बताइए। आपको 2019-20 से 2023 तक 3,08,887 आवास बनाने थे, आपने बनाए कितने? 72,103। अपूर्ण कितने हैं? 36,784। आपने कितने परिवार का आवास छीन लिया, ये बताइए ना। आप 61 परिवार को बसाया, बहुत अच्छा किया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने अच्छा काम नहीं किया,
लेकिन आप ये कहते हैं कि आरबीआई को अड़ंगा किसने लगाया? भाई साहब, यदि केंद्र को अपना पैसा वापस लेना होता तो आरबीआई को अड़ंगा क्यों लगाएगी? अपना पैसा ही ठीक है, नहीं मैं वर्मा जी भेजती। आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरीके से मेरा विनम्र निवेदन है त्रिपेश जी, एक मिनट रुक जाइए, वित्तीय एक मिनट वर्ष रुक जाइए। खत्म होने से एक- पहले लैप्स करना ये एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट अपने अवसर पे बोलिएगा वर्मा जी। आप तो अच्छे प्रवक्ता हैं, ऐसा कब से करने लग गए आप? ठीक ब्रजेश जी, समय कम है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, आपके आप नेता 11 लाख आवास की बात करते हैं, आप 3 लाख की बात कर रहे हैं, तो ये स्पष्ट कर दीजिए ना कि छत्तीसगढ़ के पिछले 2 साल से तो एक भी आवास आवंटित नहीं है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप हैं और जिम्मेदार। वित्त वर्ष खत्म क्योंकि होने से आपने पहले अपना राशि किया वापस है। लेने का कारण आप क्या अपनी है? राशि वापस- आप है निश्चित- मोदी सरकार और भाजपा के निकम्मे सांसद जो वहां पर जाके देखिए, गलत बयानी करते हैं, ये- वहां पर ये- बरगलाने का ये- काम करते हैं। केंद्रीय योजनाओं में 2 साल से छत्तीसगढ़ को एक भी आवास नहीं मिला, कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? आपके नेता 11 लाख आवास बोलते हैं, इस झूठ के लिए आप माफी मांगेंगे? आपके नेता माफी मांगेंगे? ना, ब्रिजेश जी गलत बयानी ना करें। आपके नेता 11 लाख आवास की बात करते हैं, क्या आप माफी मांगेंगे? आप माफी मांगेंगे? पिछले 2 साल से एक भी आवास छत्तीसगढ़ को नहीं दिया गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? केंद्रीय योजनाओं में कौन जिम्मेदार है बताइए? नहीं, आप विषय पे बात नहीं करेंगे, आप आंकड़ों पे बात करिए, आप आंकड़ों के बात करिए। 52,52,000 करोड़ छत्तीसगढ़ का बकाया है और 665 करोड़ के लिए आरबीआई किसके इशारे पे काम कर रही है? ठीक है। पूंजीपतियों के 11 लाख करोड़ लोन राइट ठीक है, करने के पीसी लिए रज्जी, पैसा है, सही बात गरीब है। के सवाल आवास के पीसी लिए रज्जी पैसा से नहीं है। है। प्लीज, हर आप दोनों साल से निवेदन 1.5 है लाख कि- करोड़ का कारपोरेट को लोन। मेरा सवाल पीसी जी से है। पीसी जी, जिस तरह से आपने दोनों लोगों को सुना, एक आम जनता की मैं बात कर रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने आवास बनाने थे 3 लाख, बनाए 72,000, उसमें से कुछ 36,000 करीब अभी बने भी नहीं है। और वहीं वर्मा जी कह रहे हैं कि जो राशि भेजी थी वो वापस ले ली केंद्र ने। नहीं, मैं करेक्शन कर रहा हूँ दिपेश जी, मैंने कहा 2023 वित्त तक वर्ष खत्म होने से पहले, वित्त वर्ष खत्म होने से पहले ठीक है, आपका आंकड़ा मैं लगभग वाला बता रहा हूँ। ठीक है, तो पीसी रज्जी 72,103 बनाया इन्होंने। ठीक 36,784 अधूरा है, बाकी शुरू ही नहीं हुई है। हाँ, ठीक है। जिस तरह से अब आपने सुन लिया दोनों लोगों को, अब जनता सर कैसे तय करेगी कि कौन हमारे लिए हितकारी है, कौन नहीं है, या कौन हमारे लिए कर रहा है? क्योंकि दोनों तरफ से अब किसको सही माने कि कहां से केंद्र से पैसा आया, केंद्र ने वापस ले लिया, या फिर उन्होंने मकान स्वीकृत नहीं किए, या बनाए नहीं, या बनाने चाहिए थी? अब किसे, दोनों लोगों की बातों में किसको सही ठहराया जाए? जी, जहां तक के आम जनता का सवाल है, तो आम जनता तो अपने लिए जो लाभकारी योजनाएं फील्ड में जो उसके जिसका फायदा उसको मिलता है, उसी को वो मानती है कि किस सरकार के समय में उसको फायदा मिला। अब इस मामले में यदि केंद्र ने वापस ले लिए हैं कुछ मकानों के जो बजट को वापस ले लिए हैं, और इनका कहना है कि वित्तीय वर्ष पूरा होने के पहले लैप्स कर लिया गया करके, पैसा जमा नहीं किया, इसलिए ऑटोमेटिक वापस चला जाता है वो। गलत बात। 2024 लक्ष्य को 2024 तक बढ़ाया गया। ब्रिजेश जी गलत बयानी न करें, निवेदन है मेरा। इस मुद्दे पर अखबारों में बाकी डिटेल आ चुका है, और इसलिए जो जागरूक जनता है वो तो चीजों को समझ रही है कि केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें होने के कारण ये खींचतान की राजनीति चल रही है, और इससे जनता को नुकसान हो रहा है। और निश्चित रूप से राजनीतिक कारणों के कारण अगर जनता को लोक हितकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिलेगा तो उसकी नाराजगी बढ़ेगी, और जिन दलों के लोग अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पाए हैं उन दलों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर सच्चाई यही है तो ये तो तय है कि सांसदों को छत्तीसगढ़ में एक्टिव होते हुए ज्यादा नहीं देखा गया है, क्योंकि रेल के स्थगित होने से, रेल की सुविधाओं के अस्त व्यस्त होने से लगातार यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और रेल चूंकि केंद्र का विषय है, और केंद्र के विषय में सांसदों को हस्तक्षेप करना चाहिए था, जो प्रभावकारी हस्तक्षेप उनका दिखाई नहीं दिया। तो इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस प्रवक्ता जो ये बात कह रहे थे कि सांसदों की जनता के हितों के लिए उस तरह से जागरूकता नहीं है छत्तीसगढ़ में, या वो बोल नहीं पा रहे हैं या बता नहीं पा रहे हैं अपनी सरकार है तो केंद्र में, ये एक दिक्कत की बात हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी अपनी बातें क्लियर रखनी पड़ेगी, जनता तक पहुंचाना पड़ेगा कि क्यों वो राशि जो है वो अपना योगदान नहीं दे पाई, और इस ऐसी स्थिति क्यों आई कि उसको पीएम आवास के लिए या सड़कों के लिए ऋण लेने की स्थितियां निर्मित हो रही हैं, वो उसको स्पष्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब चूंकि समय की बाधा है इसलिए मैं इस डिबेट को आगे नहीं ले जा पाऊंगा। सुरेंद्र जी, आपका भी रेल के बारे में जवाब दे दूं?
ब्रजेश जी, समय माफी चाहूंगा, फिर चलिए, कोई दोबारा बात नहीं, डिबेट में कोई मौका बात मिलेगा आपको, लेकिन अभी चूंकि समय नहीं है इसलिए माफी चाहूंगा। ब्रजेश जी आपका और पी सी जी आपका भी, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार को अवार्ड मिल रही है, लेकिन बीजेपी उस पर तंज कस रही है। बीजेपी कह रही है कि जो मकान बनाने चाहिए थे वो नहीं बने, लेकिन वहीं कांग्रेस का कहना है कि जो राशि थी वो समय से पहले ही केंद्र सरकार ने वापस ले ली। इस तरह के दोनों में द्वंद्व है और जिसका भुगतान कहीं ना कहीं जनता को करना पड़ रहा है और जनता आवासों से वंचित हो रही है। दोनों को तस्वीर साफ करनी चाहिए और जनता तक साफ तस्वीर पहुंचानी चाहिए कि आखिर उन्हें कोई चीज मिल नहीं रही तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन है और आखिर मिलेगी तो कब मिलेगी। इस परिचर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।